हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियोस में जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि स्कैल्पिंग क्या होता है और स्कैल्पिंग के क्या बेनिफिट हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या लॉस है। देखो, स्कैल्पिंग जब हम वर्ड सुनते हैं, ठीक है, तो जब हम स्कैल्पिंग वर्ड सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा सा लगता है कि यार स्कैल्पिंग मतलब ये वर्ड ही इतना प्यारा सा है जो मतलब किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, कि स्कैल्पिंग करना है, स्कैल्प करना है तो हम छोटे टाइम फ्रेम में करके, ठीक है, प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप रियलिटी देखोगे स्कैल्पिंग का कि स्कैल्पिंग से एग्जैक्टली क्या, अगर ट्रेड करते हो, आप स्कैल्प करते हो तो क्या रिजल्ट मिलता है, वो बहुत आपको स्टार्टिंग में बहुत फैंसी सा लगेगा कि यार प्रॉफिट बन रहा है, प्रॉफिट बन रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियोस में कि एग्जैक्टली स्कैल्पिंग का क्या रिजल्ट होता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्कैल्पिंग बहुत ख़राब है या फिर बहुत ही अच्छा है। ठीक है, डिपेंड करता है कि पर्सन, इसकी कोई भी इंसान स्कैल्पिंग को कैसे ले रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर आप देखो ट्रेड, ठीक है, तो स्कैल्पिंग में क्या है कि आपको छोटे छोटे मूव कैप्चर करने होते हैं, है ना। तो एक इंसान को जब छोटा छोटा ट्रेड कैप्चर कर रहा है, फॉर एग्जांपल, तो कोई इंसान अगर ट्रेड कर रहा है तो इतना एक्सपीरियंस तो है कि वो फॉर एग्जांपल 1700, ठीक है, 2000, है ना, 1300, ये सब प्रॉफिट वो बना सकता है। ठीक है, तो उसको ना एक आदत सी लग जाती है कि आदत लग जाती है कि नहीं, अब मैं तो प्रॉफिट कर रहा हूँ तो अब मैं प्रॉफिट ही करूँगा। अगर किसी दिन मेरा लॉस हुआ तो लॉस एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं तो मार्केट से फाइट करूँगा, मेरे को तो प्रॉफिट चाहिए। बिकॉज उसका जो इनसाइड है, उनके उस इंसान के इनसाइड जो भी आत्मा आप कह लो या फिर कुछ कह लो या फिर लालच कह लो, उसको ना आदत लग गई है कि प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। वो उस दिन, जिस दिन लॉस होगा, उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो यही गलती मैंने भी किया था और यही गलती 90% ट्रेडर करते हैं, जो तीन खास करके, दो तीन या फिर चार कह लो, कि दो तीन चार मिस्टेक्स जो 90% ट्रेडर करते हैं, जो लॉस का भी डेटा बताता है कि 90-95% ट्रेडर जो हैं जो लॉस में हैं। उन सब का आप देखोगे, कभी आप, अगर कभी किसी को मौका मिले कि सबका एक डेटा निकाल के देखा जाए कि वो लोग क्या गलती कर रहे हैं, क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो घूम फिर के आपको मेजर दो तीन ही गलतियां आती हैं। अब मैं आपको अपना पीएनएल दिखाता हूँ, ठीक है। ये सितंबर 2024 का है, 9 दिन ट्रेड था, ठीक है, 9 दिन मैंने ट्रेड किया, जिसमें मैंने 5 दिन प्रॉफिट किया। फिर भी आप देख सकते हो कि ओवरऑल में 8,000, मतलब ओवरऑल पीएनएल मेरा 13,000 के लॉस में है, चार्जेस वार्जेस मिला के। इसमें मैं आपको गलती बताता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि ठीक है जिस दिन मेरा प्रॉफिट हुआ मैं बस वो ट्रेड आपको दिखा दूँ, उस दिन का वीडियो बना के दिखा दूँ, है ना, और बोल दूँ देखो गाइज मैंने तो प्रॉफिट कर लिया, आप लोग भी प्रॉफिट करो, और प्रॉफिट करना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम फॉलो कर लो, मेरा ये फॉलो कर लो। इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। मेरे को मतलब ही नहीं है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर सच्चाई बताने आया हूँ। मेरे को सोचा ठीक है, टाइम है, लेट्स मेक वीडियो। ठीक है, तो 9 दिन मैंने ट्रेड किया, जिसमें 5 दिन मेरा प्रॉफिट था। अगर देखा जाए रेशियो, ठीक है, मोर देन 50% का है, इट्स गुड, है ना। अब इसमें आप चीज़ देखो, जिसमें मैंने एक दिन प्रॉफिट किया 1000 का, एक दिन प्रॉफिट किया मैंने 700 का, एक दिन प्रॉफिट किया मैंने 1300 का, एक दिन प्रॉफिट किया मैंने 2000 का, लेकिन लॉस वाले दिन 7000 है। ये क्यों हुआ? इसमें मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़े क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ, नहीं। अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ तो मेरा कैपिटल बहुत छोटा होता है। फॉर एग्जांपल, आप ये मान सकते हो 80,000, 1 लाख रहता है अकाउंट में, 1 लाख मान लो, 1 लाख रहता है अकाउंट में, और मैं 35 से या फिर 40 से 45 हज़ार का ट्रेड मारता हूँ। ठीक है, तो उस दिन जो मैंने मान लो दो दो लॉट से ट्रेड किया होगा, स्टार्टिंग मेरा एक दो लॉट ही होता है, पहला लॉस हुआ, फिर मैं रिकवरी मोड में गया कि नहीं इसको रिकवर कर लेता हूँ, दूसरा ट्रेड लॉस में गया, ठीक है, फिर मैं मार्केट से फाइट करने लगा। यही गलती ट्रेडर करता है। अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा 1000, 2000, 3000 और दो 5000 का प्रॉफिट हो गया पिछले 4 दिन में, और यहाँ पर अगर मैं 1000 रुपये का लॉस लेके निकल जाता, मैं बंद कर देता मार्केट को, तो मैं स्टिल 4000 के प्रॉफिट में होता। ठीक है, लेकिन नहीं, ये मेरा स्टार्टिंग था, लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट था, जहाँ पर मैं ट्रेड बहुत सुन सुन के, स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग सुन के मैं मार्केट में आया था, मार्केट से फाइट करने लगा। पिछले 4 दिन का लॉ प्रॉफिट और कुछ एक्स्ट्रा सब मैं एक दिन में दे के चला गया। बिकॉज वाई, बिकॉज मैं मार्केट से फाइट करने लगा।
और सेम चीज़ ये जो बड़ा लॉस है 7,000 का, ऑलमोस्ट 8,000 का, ये मेरे आने वाले दिन, ट्रेडिंग दिन को भी इफेक्ट करता है। देख लो, 3,000 का लॉस। ठीक है, ये आप देख सकते हो, 3200 का लॉस, है ना। फिर लास्ट में मैंने इस दिन ट्रेड नहीं किया, हालांकि मैं कुछ इक्विटी बाई किया था, ट्रेड नहीं किया था। ठीक है, मैंने एक दिन का गैप लिया, मैंने बोला नहीं आज मैं ट्रेड नहीं करूँगा, आज गैप लूँगा। ठीक है, आज मैं कुछ क्वांटिटी बाई कर लूँगा इक्विटी में, बट ट्रेड नहीं करूँगा। फिर मैंने अगले दिन आया, इसमें ट्रेड लिया था, बट वही है कि घूम रहा था डायरेक्ट वापस की तरफ, लॉस की तरफ आ रहा था, तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया। ठीक है, ये रहा आपको सितंबर का। अब मैं दिखाता हूँ अक्टूबर का। अब एक चीज़ देखो, 18 दिन मैंने ट्रेड किया, 22 ट्रेडिंग डेज था, 18 दिन मैंने ट्रेड किया, 17 दिन मैं प्रॉफिट में था, है ना। इमेजिन, 18 दिन में 17 दिन प्रॉफिट में, मोर देन 90% का रेशियो है कि मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ। ठीक है, बड़ी बात है। ऑफ कोर्स ये बड़ी बात है कि 18 दिन में कोई एक ऐसा बंदा है जो 17 दिन लगातार प्रॉफिट कर रहा है। ठीक है, 1500, 500, ठीक है, 1400, 1000, ऐसे कर करके 1600, है ना, 3000, 2100, ऐसे करके मैंने प्रॉफिट किया, 17 दिन प्रॉफिट किया। लेकिन लास्ट ये फ्राइडे का दिन था, देख सकते हो, मंथ का एंड था, फ्राइडे का दिन था, और मैंने, मंथ का एंड नहीं था, मतलब एक दिन और ट्रेडिंग दिन था इसमें, मैंने एक दिन में 10,000 का ट्रेड किया। ये क्या होता है स्कैल्पिंग, क्या है बताओ, मैं बताता हूँ। स्कैल्पिंग में क्या है कि आपको एक प्रॉफिट लेने की लत लग जाती है। भले आप 500 ही बना रहे हो, स्कैल्प कर रहे हो 500 में, एक एक से दो मूव में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो मिल गया आप लेके निकल रहे हो, तो आपको ना एक लत लग गई, है ना। फॉर एग्जांपल किसी को दारू की लत है, किसी को गुटखा की लत है, तो वो कैसे ना कैसे जुगाड़ करके वो अपना लत पूरा करेगा। किसी को गुटखा की लत है, वो गुटखा खाएगा, चाहे कैसे कर लो। दारू की, किसी को दारू का लत है, तो वो कैसे कहीं से 200, 300, 400, 500 करके वो दारू पिएगा तो पिएगा, है ना। तो ये है सेम प्रॉफिट, स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में प्रॉफिट की लत लगी, 500 चाहिए, 600 चाहिए, 700 चाहिए, 800 चाहिए, 1000 चाहिए, जो मूव में एक मूवमेंट में मिल गया, मिल गया मोमेंटम में। ठीक है, अब मेरे को भी आदत लग गई कि ठीक है भैया डेली प्रॉफिट हो रहा है, मेरे को तो आज भी प्रॉफिट चाहिए, आज लॉस कैसे हो सकता है। मेरे को पहले 1000 का लॉस हुआ, फिर 1500 का लॉस हुआ, फिर 2000 का लॉस हुआ, फिर मैं ब्रेक इवन आया, मैंने थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा के मैंने और ट्रेड मारा कि नहीं, आज ब्रेक इवन आ गया हूँ, ठीक है मैं कुछ और प्रॉफिट कर लेता हूँ। लास्ट में मैंने इस दिन को कम से कम 30-35 ट्रेड मारा, और ओवरऑल में 10,500 का ऑलमोस्ट चार्ज मिला दो तो 11,000 का मैं लॉस करके गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर फिर भी मैं चार्ज वार्ज देने के बाद 5800 के प्रॉफिट में था। अब इस चीज़ को आप मान लो कि मैं यहाँ पर अपना लॉस बुक कर लेता, एक्सेप्ट कर लेता कि ठीक है भैया आज लॉस हुआ है, पहला ट्रेड 1000 का लॉस हुआ है, मान लो दो ट्रेड मार दी मैंने, 1500 का लॉस हो गया। ठीक है, मैं 1500 लॉस लेके मैं निकल जाता, सिस्टम बंद करता, मंथ बहुत अच्छा है, मंथ का एंड है, ठीक है बंद करता। मैं यहाँ पर 9,000 का प्रॉफिट और यहाँ पर 6,000 का प्रॉफिट, आराम से मैं 15 से 20,000 के प्रॉफिट में होता, एक एक लॉट से जब मैं ट्रेड कर रहा था। लेकिन नहीं, चुल थी कि नहीं हमें फाइट करना है। तो मार्केट, और मार्केट में स्कैल्पर का सबसे बड़ा दुश्मन है कि मार्केट से आप फाइट कर रहे हो। ये एक पहला पॉइंट चाहो तो आप नोट कर सकते हो कि मार्केट में आपको फाइट नहीं करना है। अगर आपने अच्छा एनालाइज किया, अच्छा ट्रेड किया, तो वो प्रॉफिट देगा। अगर वो प्रॉफिट नहीं दिया, वो लॉस दे दिया, चुपचाप सिस्टम बंद कर दो, आज आपका दिन हो गया ख़त्म। ठीक है, तो स्कैल्पर ट्रेडर के लिए, एक ट्रेडर के लिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक स्कैल्पर के लिए डिसिप्लिन मतलब उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बिना आप सरवाइव कर ही नहीं सकते, आप प्रॉफिट बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो ओवर आप देख सकते हो प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। ठीक है, ये भी एक दिन में 12,000 का प्रॉफिट, सॉरी लॉस, 10,000 प्लस 2,000, 2,000, 3,000 का, ये चार्ज मिला के 12,000 का लॉस। आप देख सकते हो लास्ट डे भी मैं 1500 का प्रॉफिट करके गया हूँ। अब आते हैं हम अक्टूबर हो गया, नवंबर में 17 दिन ट्रेड किया, 13 दिन प्रॉफिट है। ठीक है, ये देख लो, 1600 प्रॉफिट, 1700 प्रॉफिट, 1700 लॉस, 2000 प्रॉफिट, 1500 लॉस, 1700 प्रॉफिट, 2100 प्रॉफिट, 3000 प्रॉफिट, 3000 प्रॉफिट, 1600 लॉस, ठीक है, 2500 प्रॉफिट, फिर यहाँ पर 2000 प्रॉफिट, यहाँ पर 500, यहाँ पर 3200, यहाँ पर 3100, यहाँ पर 2700। यहाँ तक ठीक है कि ठीक है भाई, एवरेज अगर आप देख लो तो 2000 का लॉस चल रहा है जिस दिन, किसी दिन 2000 ज़्यादा दिन, मान लो 3-4 दिन 2000 का 2000 प्रॉफिट चला, और जिस दिन लॉस हुआ मैंने 1500 2000 पर निकाल दिया। लेकिन वही है ना, जब तक आप डिसिप्लिन को 1 साल 1.5 साल तक अपने अंदर आप उसको फॉलो नहीं कर पाते हो, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे। लास्ट दिन क्या हुआ देख लो आप, जहाँ पर मैं 1600 और 1700 का लॉस
एक्सेप्ट करके सिस्टम बंद कर रहा था, अगर सेम चीज़ मैं यहाँ लास्ट डे भी करता तो 15,000 और मिला के 2,000 चार्ज 17,000, अगर ये 17,000 की जगह मैं सिर्फ 2,000 का लॉस लेके चला आता तो मैं स्टिल यहाँ पर 15,000 बना लेता, और जहाँ पर मेरा ओवरऑल 4,000 का लॉस दिखा रहा है यहाँ पर कम से कम 12 से 15,000 का प्रॉफिट रहता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक स्कैल्पर के लिए, ठीक है, एक स्कैल्पर के लिए कुछ पॉइंट्स है जो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सेटअप, मतलब आपका रूल, जो सेटअप के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आप कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, ठीक है, आपका रूल क्या है, पर डे कितना लॉस एक्सेप्ट कर रहे हो, पर डे कितना ट्रेड हो, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि आज मैं 2 ट्रेड करूंगा, चाहे वो लॉस में हो चाहे वो प्रॉफिट में हो, ठीक है, अगर पहला ट्रेड प्रॉफिट में चला गया तो मैं दूसरा ट्रेड नहीं करूंगा, बिकॉज पहला ट्रेड अच्छा प्रॉफिट में गया मैं सिस्टम बंद कर दूंगा। लेकिन अगर पहला ट्रेड छोटे मोटे लॉस में गया तो मैं दूसरा ट्रेड, एक जैसे मेरे सेटअप के अंदर है कि मैं 2 ट्रेड कर सकता हूँ, तो दूसरा ट्रेड मैं करूँगा, लेकिन अगर वो भी लॉस में गया तो बंद, अगर वो प्रॉफिट में गया तो मिला-जुला के एट द एंड आप थोड़े से प्रॉफिट में, तो सिस्टम बंद कर दो। दूसरा, आपका दिन का लॉस या प्रॉफिट आपका जो है डिसाइड होना चाहिए कि मैं दिन का इतना ही ट्रेड करूँगा, इतना ही लॉस लूँगा या फिर इतना ही प्रॉफिट लूँगा, ठीक है। तो आपको देख लीजिए ये कौन सा है नवंबर का, शायद मैंने दिसंबर में भी कुछ प्रॉफिट ट्रेड किए, 16 दिन में से मैंने 10 दिन प्रॉफिट। तो देखो, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं अपनी बात करूँ, ठीक है, तो मैं अगर ट्रेड करता हूँ तो फॉर एग्जांपल अगर 20 ट्रेडिंग डेज है जिसमें से मैंने 18 दिन ट्रेड किया है, तो मैं अपने पास्ट हिस्ट्री जर्नी के हिसाब से अगर बोलूँ तो 18 दिन अगर मैंने ट्रेड किया है तो 12 से 13 दिन मैं ट्रेड में प्रॉफिट किया हूँ। लेकिन जो बच्चे 3-4 दिन हैं उसमें भी मैंने लॉस किया है, तो लिमिटेड लॉस किया, फॉर एग्जांपल 1600 का, 1200 का, जो कि मेरा एवरेज प्रॉफिट है, तो मैंने वही लॉस किया है। लेकिन उस मंथ में हर एक महीने में एक दिन ज़रूर ऐसा आता है जिस दिन मैं अपना डिसिप्लिन भूल जाता हूँ और मार्केट से फाइट करता हूँ, उस चक्कर में मैं देख लो 1800 का, 900 का और यहाँ पर 17,000 का लॉस। क्यों? क्योंकि मैंने मार्केट से फाइट किया था। तो पहला रूल, आपको मार्केट से फाइट नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज आपके पास जितना भी पैसा ले, अंधा पैसा ले, यहाँ पे कुछ नहीं है, आप मार्केट को थोड़ा सा मूव भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो आपका 50,000 1 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। दूसरा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ ट्रेड, नंबर ऑफ इस लाइक लॉस, कितना लॉस लेना है, कितना प्रॉफिट करना है, कितने ट्रेड करने हैं, है ना। एक आपका सेटअप होना चाहिए, स्ट्रैटेजी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये 9 EMI सेटिंग है, एक रेड कैंडल बना बिग बार, ठीक है, उसके बाद एक पुल बैक का वेट किया, ठीक है, इस ट्रेड पे, इस कैंडल पर हम चाहते तो एक ट्रेड ले सकते थे, है ना, यहाँ से हम ट्रेड ले सकते थे। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस ट्रेड के चक्कर में बंदे उलझ जाते हैं, है ना, कि नहीं अभी तो ट्रेड नहीं अभी तो यहीं पे ट्रेड कर लेते हैं, यहाँ पर एक सपोर्ट आ रहा है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा। नहीं, आपको ओवरऑल देखना है कि मार्केट का मोमेंटम क्या है, डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है ना। तो कहने का मतलब यही है कि स्कैल्पिंग करना बहुत इजी है, सुनना बहुत ये है कि ठीक है बहुत फैंसी सा लगता है, स्कैल्पर बनना है, स्कैल्पर बनना है, लेकिन अगर 2-3 पॉइंट आपने फॉलो नहीं किया, ठीक है, 2-3 पॉइंट आपने फॉलो नहीं किया तो आप स्कैल्पिंग में कभी उभर कर आ ही नहीं सकते हो। तो मैं चाहता तो ये सारा डेटा अपने पास रख लेता, ठीक है, और ऐसे ही जान देता कि ठीक है मुझे दुनिया से क्या मतलब, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने पिछले 5-6 महीने का मैंने डेटा निकाला कि मेरा मेजर गलती क्या है। ऐसा नहीं है कि मैंने प्रॉफिट नहीं किया, प्रॉफिट भी किया और उससे ज़्यादा लॉस भी किया। तो मेरा मेजर मिस्टेक्स यही है कि मैं प्रॉफिट ज़्यादा कर रहा हूँ, अगर नंबर ऑफ डेज अगर आप काउंट करोगे तो 18 में से 11 दिन प्रॉफिट, ठीक है, 16 में से 10 दिन प्रॉफिट, 17 में से 13 दिन प्रॉफिट, 18 में से 17 दिन, यहाँ तो हद ही हो गई, 18 दिन में से 17 दिन प्रॉफिट, 9 दिन में से 5 दिन प्रॉफिट, ठीक है। तो मैं अगर नंबर काउंट करूँ डेज तो मैं ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा हूँ, कम लॉस कर रहा हूँ। लेकिन जिस दिन मैं लॉस कर रहा हूँ वो बड़ा लॉस कर रहा हूँ, क्यों? मैं मार्केट से फाइट कर रहा हूँ, अपना रूल भूल जाता हूँ, अपना सेटअप भूल जाता हूँ, ठीक है, जो मेरा डिफाइन है कि ठीक है मुझे दिन के 2 ट्रेड करने हैं, वो भूल गया, है ना। मेरा दिन का लॉस करके कि मैं दिन के 3,000 ही लॉस करूँगा वो भूल जाता हूँ, है ना। तो सब कुछ जब भूल जाता हूँ, बिकॉज वाई, एक इंसान जब लॉस होता है, और मैं ऐसा नहीं हूँ कि मेरे मतलब मैं पैसे ऐसे कहीं से आ जा रहा है ना, मैं जॉब करता हूँ, जॉब करके ही पैसे मैं अ, पैसे इकट्ठे करता हूँ, ठीक है।
तो वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता है कि ठीक है, इतनी मेहनत से मैं जॉब किया और उस पैसे को मैं यहाँ पर लाकर ऐसे लॉस कर रहा हूँ। तो वो माइंड पे इफ़ेक्ट करता है, माइंड पे इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से मैं और मार्केट से फ़ाइट कर लेता हूँ। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी ऐसा सिंगल ट्रेडर दुनिया में है ही नहीं, और ना हो सकता है कि वो फर्स्ट डे से या फिर सेकंड डे से मार्केट में आकर प्रॉफिट कर ले। कोई भी ऐसा ट्रेडर जो आज आप जिसको भी देख लो कि वो चाहे सीक्रेट वेल्थ हो, बूमिंग बुल्स हो, है ना, कोई भी हो, चाहे मयंक हो, जो भी हो, मयंक तो काफ़ी अच्छा ट्रेडर है ना, तो कोई भी ट्रेडर हो, वो बोल ही नहीं सकता या फिर वो दिखा ही नहीं सकता कहीं पर कि वो आते ही स्टार्टिंग में प्रॉफिट किया हो। नहीं, किसी भी ट्रेडर को जो आज आप बड़े बड़े ट्रेडर देख रहे हो, वो सब ऐसा फेस किया होगा। ये जो उनके दिन हैं, जो ये जो मैं दिखा रहा हूँ, लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस, और छोटा छोटा लॉस, फिर बड़ा 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 प्रॉफिट, फिर बड़ा बड़ा प्रॉफिट, एंड लाइक छोटे छोटे प्रॉफिट कर रहा है, फिर एक दिन बड़ा लॉस कर रहा है। हर एक इंसान इससे गुजरेगा। मैं भी गुजर रहा हूँ, है ना। तो अभी ये 2024 का है, मैंने 2025 में भी ट्रेड किए हैं, जिसमें 2025 में काफ़ी अच्छा ट्रेड गया है। 2025 का ट्रेड काफ़ी अच्छा है, बिकॉज मैंने 2024 में जर्नल स्टार्ट किया था। ये ट्रेड के साथ साथ मैं जर्नल भी लिखता था। किसी दिन अगर आप कमेंट किए तो मैं किसी दिन बनाऊंगा कि जर्नल में मैंने क्या क्या मेंशन किया, और जर्नल मेरे को कैसे इम्प्रूव किया, हेल्प किया कि मैं अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर पाऊँ। 2024 के मैंने सारे ट्रेड को जर्नल किया। जर्नल के हेल्प से और अपने इस डेटा के हेल्प से मैंने 2025 में जो ट्रेड किया, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है उसमें। एंड ऑल्सो 2026 के अभी स्टार्टिंग मंथ है, जनवरी फरवरी मार्च चल रहा है, ठीक है। तो इसमें मैंने फरवरी में मैंने ट्रेड नहीं किया। यू नो व्हाई? बिकॉज फरवरी में रमज़ान था, तो रमज़ान में मैंने ब्रेक लिया था। फरवरी में मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया। बट हाँ, मैंने एक दो इवनिंग में 7-8 बजे एक दो मतलब रेयरली ब्रेक लेके मैंने बिटकॉइन में ज़रूर कुछ ट्रेड्स किए हैं, जिसका भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तो ये बहुत हेल्प करता है। तो मैंने इसकी मदद से, अपने जर्नल की मदद से, मैंने क्या किया, मैंने कुछ चीज़ों को निकाला कि ठीक है, ये मेरी कुछ पॉइंट्स है जो मेरा पॉजिटिव है, और ये कुछ चीज़ें हैं जो नेगेटिव है। ये जो नेगेटिव चीज़ है, ये मेरी पॉजिटिव चीज़ को ऐसे खाता है जो पता ही नहीं चलता कि मेरे पास है भी, एबिलिटी है कि मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ, उस पर ध्यान ही नहीं जाता, बिकॉज मेरा जो नेगेटिव साइड है, मेरे जो मिस्टेक्स है, वो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। तो मैंने क्या किया, जो नेगेटिव साइड है, जो एक दिन में लॉस बड़ा कर देना, मतलब 2000 की लॉस को मैं 20,000 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो उस चीज़ को मैंने कंट्रोल किया। 2024 में मैं नहीं कर पा रहा था, बिकॉज 2024 में मेरा स्टार्टिंग था। अब जो मैं 2025 में ट्रेड कर रहा हूँ, है ना, 2025 में जो मैंने ट्रेड कर रहा हूँ, तो उसमें 2024 से जो भी मैंने सीखा कि एक तो 2 ट्रेड काफ़ी है। 2 ट्रेड मैं दिन का करूँगा, मैं दिन के 2000 लॉस लूँगा, या फिर अगर मेरा 3-4 हज़ार का प्रॉफिट बन गया तो मैं सिस्टम बंद कर दूंगा, है ना। मुझे मार्केट से फाइट करना है नहीं है, बिकॉज मैं कोई अंबानी की औलाद नहीं हूँ कि मैं मार्केट से फाइट करके भी मैं कुछ कर सकता हूँ, है ना। मेरा कोई बैकअप अमाउंट नहीं है कि मेरे पीछे देने वाले हैं 12-15 लाख रुपए पड़े, नहीं। मैं एक्सेंचर कंपनी आप जानते होंगे, मैं एक्सेंचर में जॉब करता हूँ, ठीक है, जो बहुत हार्ड अर्निंग मनी है ना। तो एक्सेंचर से जॉब करके मैं पैसे सेव करता हूँ, उसके बाद मैं ट्रेडिंग करता हूँ, कुछ इन्वेस्ट करता हूँ। तो मैंने सब चीज़ों को इकट्ठा किया, फिर मैंने इस चीज़ों से मैंने अपने साइकोलॉजी इम्प्रूव किया कि 2024 में मैंने क्या गलती की, बड़े बड़े लॉस करना वो छोड़, वो उसको बंद करना है। अगर 2000 का लॉस हो गया तो बंद, मुझे मार्केट से फाइट नहीं करना। मार्केट आज भी खुला है, कल भी खुला था, और आने वाले कल में भी खुला रहेगा, ठीक है। कल फिर मैं आऊँगा, क्योंकि मुझे मेरे बारे में पता है, मेरे स्ट्रैटेजी में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे एंट्री और एग्जिट में कोई दिक्कत नहीं है। अब देख सकते हो डेटा। दिक्कत है कि जब मैं मार्केट से फाइट करता हूँ, है ना, तो मुझे मार्केट से फाइट नहीं करना। मुझे पता है कि अगर मैं 20 दिन ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं 15 दिन प्रॉफिट करूंगा, लेकिन जो 5 दिन लॉस करूंगा, उस 5 दिन लॉस को मुझे जितना कम से कम लॉस कर सकूं उतना अच्छा है, ठीक है। जितना कम से कम लॉस कर सकूं उतना बेटर है मेरे लिए, क्योंकि जो 5 दिन है वही मेरे पूरे कैपिटल को खाता है, वही मेरे पूरे लॉस को, मेरे जो बनाए हुए प्रॉफिट है उसको खा जाता है। तो 2025 में मैंने कैसे ट्रेड किया, 2025 में मैंने क्या-क्या इम्प्रूवमेंट की जिसकी वजह से मैं आज प्रॉफिट में हूँ, आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं बना के वीडियोस अपलोड कर दूंगा, राइट। बिकॉज उससे बहुत लर्निंग मिल सकता है, क्योंकि ये फेस, मैं बोल सकता हूँ, जितने भी आप लोग वीडियोस देखोगे इस वीडियोस को जब मैं अपलोड करूँगा, तो उसमें से अगर फॉर एग्जांपल जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हो, उसमें से फॉर एग्जांपल 20 लोग ट्रेड कर रहे हैं लाइव, वो सब ये फेस कर रहे होंगे कि 2700, 2500, 2000, 1000, 1200 का प्रॉफिट कर रहे हैं, और एक दिन बड़ा लॉस करके सब गंवा दे रहे हैं।
है ना? तो कहीं न कहीं उनके माइंड में होगा कि मैं गँवा तो दे रहा हूँ, अब मैं इसको इम्प्रूव कैसे करूँ? इस चीज़ से मैं बाहर कैसे आऊँ? तो इस डेटा से, अपने जर्नल से मैंने ऐसा क्या सीखा, ऐसा क्या चीज़ें निकाला कि 2025 में मेरे को प्रॉफिटेबल ट्रेड बना दिया। अब 2025 और 26 में जो मैंने ट्रेड किया है उसमें ज़्यादातर मंथ मेरा पीएनएल ग्रीन में क्लोज हुआ है। इन सब का डिटेल्स चाहिए तो मैं 2025 का भी वीडियोस बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट कर देना। थैंक यू गाइस। अगर कुछ आपको लगता है तो आप कमेंट कर देना। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियोस को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।